बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं ज़ातुत तालिबीन और उसमें हमारी माशाल्लाह से 42 अहादीस मुबारका हो चुकी हैं। आज हम करेंगे हदीस शरीफ नंबर 43 और 44। बहुत मुख्तसर सी छोटी सी हदीस मुबारका हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा पैगाम है इसमें, जो कि हमारे माशरे का हिस्सा है। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा आज की इस हदीस शरीफ को अपना टॉपिक रखना। और ज़ातुत तालिबीन यानी तालिबीन का ज़ातिरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला के दीन के मुसाफिर हैं, अल्लाह ताला के दीन के तालिबात हैं और अल्लाह का दीन सीख रहे हैं। और हम ज़ातुत तालिबीन में पढ़ रहे हैं जुमला इस्मिया। ठीक है, जुमला इस्मिया से ही आज हमारा आगाज होता है हदीस शरीफ नंबर 43 का। पहले आप हदीस शरीफ सुन लीजिए और इसका लफ्ज़ी तर्जुमा लिख लीजिए अपने पास, फिर इंशाल्लाह ताला इसकी रिपीटेशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-वहदतु खैरुम मिन जलीसी सूई। जलीसी है और फिर सूई है। अल-वहदतु, वहदतु कहते हैं अकेले रहने को। इसम से आगाज हो रहा है हदीस शरीफ का। अल-वहदतु अकेले रहना, वाहिद रहना, तन्हा रहना। खैरुन बेहतर है, मिन से, जलीसी, जलीस कहते हैं, जलसा कहते हैं महफिल को, मजलिस को, तो जलीस कहते हैं हमनशी। अस्सूई बुरे। अल-वहदतु खैरुन मिन जलीसिस सूई। अगर मिला के हम पढ़ेंगे, तनवीन के साथ मीम आ रहा है इदगाम माल गुना करके, तो अल-वहदतु खैरुम मिन जलीसिस सूई। अल-वहदतु खैरुम मिन जलीसिस सूई। तन्हाई बेहतर है बुरे दोस्त से। वहदतु तन्हाई, खैरुन बेहतर है, मिन जलीसिस सूई बुरे दोस्त से। इस हदीस शरीफ में बुरे आदमी की सोहबत से बचने की तलकीन की गई है। ये बहीकी की हदीस है और इसमें बताया गया है कि इससे बेहतर है कि इंसान अकेला रहे, ताकि किसी के बुरे अमाल और रज़ील अखलाक का असर उस पर ना पड़े। किसी नेक आदमी की सोहबत मुयस्सर आ जाए तो ये उसके लिए बड़ी गनीमत है। अस्सू कहते हैं शर और फसाद को, और रजुलुस्सू कहते हैं बदकार आदमी, यानी ऐसा दोस्त जो आपको बुरी रास्ते की तरफ लगाता है, बुराई की तरफ उकसाता है और आपको बुराई की तरफ लेकर जाता है। जैसे कि एक और हदीस शरीफ में मिसाल है ना कि अलमरउ मअ मन अहब्बा, कि आदमी साथ होगा उसके जिसके साथ वो मोहब्बत करेगा दुनिया में, तो आखिरत में वो उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करेगा। और दूसरी हदीस शरीफ का मफहूम है कि बुरे दोस्त की या बुरी महफिल की मिसाल भट्टी की सी है, जिससे इंसान का स्याह हो जाता है उसके अमाल, उसका चेहरा, उसके कपड़े, लिबास उसका। तो इसी तरह बुरे दोस्त जो हैं वो इंसान की अमाल को स्याह कर देते हैं। तो इस हदीस शरीफ का ये भी एक मतलब लिया जाता है कि इमरान जो है रावी फरमाते हैं कि मैं अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नाम जंदब है, के पास गया तो मैंने उनको मस्जिद में पाया। मस्जिद में काला कंबल ओढ़कर अकेले बैठे हुए थे। मैंने कहा, ए अबू ज़र, क्या बात है, अकेले क्यों बैठे हो? उस पर अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गफ़ारी ने फरमाया कि मैंने हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए सुना है कि तन्हाई बेहतर होती है बुरी सोहबत से और नेक सोहबत बेहतर होती है तन्हाई से। और आगे भी दो जुमले इरशाद फरमाए जिनका जिक्र मुत्तसलन यानी मुफस्सलन आ रहा है। ये अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कमाल इश्क था। हर आन यानी इस हदीस शरीफ पर अमल करते थे। जो हदीस मुबारका वो सुनते थे तो हर आन उस पर अमल ज़रूर करते थे।
नेक मजलिस न मिली तो तन्हा ही बैठ गए, क्योंकि तन्हाई बेहतर है बुरी सोहबत से, क्योंकि बुरी सोहबत में गाली गलौज, दंगे फसाद और ग़ीबतें और तरह तरह के गुनाह होते रहते हैं। और नेक सोहबत जो है वो तन्हाई से बेहतर होती है, क्योंकि तन्हाई है बाज़ दफ़ा बुरे ख्यालात में इंसान पड़ जाता है, फिर उस पर अमल की भी कोशिश करता है। और नेक मजलिस में इंसान मुतवज्जह इल्लाह रहता है और नेकियों की बरकत होती है। इस तरह ईमान को तक़वियत भी मिलती है, इंसान का ईमान ताज़ा होता रहता है, बल्कि अक्सर औक़ात इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। तो फिर क्या है नेक महफिल में बैठने का सिला, कि उसके ईमान को तक़वियत मिलती है, उसको एक रूह को एक ग़िज़ा मिलती है, ना चाहते हुए वो फिर नेकी की तरफ अमल पैरा हो जाता है। हदीस शरीफ का फ़ायदा कुछ इस तरह से भी हम बयान कर सकते हैं कि नेक मजलिस का बड़ा फ़ायदा है। कुरान पाक में जो आता है कि इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इसकी तफसीर में है कि नमाज गुनाहों से रोकती है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है नमाज गुनाहों से इसलिए रोकती है कि नमाज असलन बाजमात है और जमात में नेक लोग भी होते हैं, लिहाजा नेक लोगों की सोहबत की वजह से नमाज कबूल भी होती है और गुनाहों से रोकती भी है। अब कुछ अल्फाज की आपको वजाहत करती चलो कि अलवहदता बमाना तन्हाई के है, यानी वहदत एक होना, अकेला होना, इसी से है। वहदात समानिया इससे मुंतक है, यानी कि 8 चीज़ों का एक होना शर्त है। जलीस बमाना हमनशी की है, इसकी जमा जलसा है और जुल्लास आती है, इसीलिए है अलमजलिसु बैठने की जगह, बैठने वाले। कचहरी, अदालत। अस्सू ये मस्दर है, नसर से सवाउन वसूउन व मसाउन और सवाअतन भी मसादिर है आते हैं इससे। बमाना बराबर होना, इसी से है अस्सय्यिआ, यानी बमाना बदी और खताकारी के, इसी से कहा जाता है। अस्सूअतु बमाना बेहयाई और अस्सालिह ये इसम फाइल है बाब कर्मुन से, फतहा और नसरुन से, बमाना दुरुस्त, ठीक, नेक और जिम्मेदारियों का पूरा करना। सलाहन सुलूहन सलाहियतन मसादिर हैं बमाना ठीक होने के, इसी से असलह बमाना सलामती और रजामंदी के भी होते हैं। और इस्तिलाह बमाना किसी कौम या जमात का किसी लफ्ज़ का कलमा और उसके माना पर इत्तेफाक करना जो असल माना के अलावा हो, जमा इस्तिलाहात के है। इस्तिलाह की इस्तिलाही तारीफ़ें जो हैं बहुत ही शामी हैं, वो ये कि इत्तफाक, ताइफ़कन, मखसूतन और अला इखराज लफ्ज़ इला आखिर। और इसके अलावा 5 तारीफ़ें मज़ीद किताब तारीफ़ात में भी तारीफ़ की बयान की गई हैं। ठीक है, अब इसकी तरकीब सुन लीजिए। हदीस शरीफ चूँकि हमारा जुमला इस्मिया है और बहुत ही प्यारी हदीस शरीफ है हमारी आज की। अल-वहदतु खैरुम मिन जलीसिस्सूई, 2 लफ्ज़ में करके आप याद कर लीजिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। अल-वहदतु खैरुन, अगर मिला के पढ़े तो फिर खैरुम पढ़ेंगे, ठीक है। अल-वहदतु खैरुम मिन जलीसिस्सूई, के तन्हाई बेहतर है बुरी सोहबत से, बुरी मजलिस से। इसकी तरकीब कुछ इस तरह से है। अल-वहदतु मुब्तदा है और खैरुन सीगा इसम तफसील का, हुआ ज़मीर मुस्ततर इसका फ़ाइल है और मिन हरफ़े जारा है, जलीसिन मुज़ाफ़ है, अस्सूई मुज़ाफ़ इलैहि है, दोनों मिलकर मजरूर और जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ के खबर हुए। खैरुन इसम तफसील के हैं, खैर अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया मातूफ़ अलैह हुआ। ठीक है, ये हमारी हदीस शरीफ की तरकीब थी। अगली हदीस शरीफ है हमारी, वो भी बहुत आसान और छोटी सी है। वल जलीसुस्सालिहु खैरुम मिनल वहदती। अब पहले वहदतु से शुरू हुई बात और अब मजलिस से बात शुरू हुई है। वल जलीसु, ठीक है, मजलिस। वल जलीसु सालेह, और नेक हम मजलिस जो हो, हम नशी हो, दोस्त हो, महफिल हो, सालेह कहते हैं नेक हो, ठीक है, फ़ाइल के वज़न पर है, सालेह नेकियां करने वाला। वल जलीसु और हमनशी, अस्सालिहु नेक, खैरुन बेहतर है, मिनल वहदती अकेले रहने से, वाहिद रहने से, तन्हा रहने से, यानी अच्छे हमनशी अकेले रहने से ही बेहतर है। किसी अच्छे हमनशी और किसी अच्छी महफिल, नेक लोगों की महफिल जो है वो अकेले रहने से बेहतर है। अकेले रहने में शैतानी ख्यालात गुनाह की तरफ दावत देते हैं, ये भी बहीकी की हदीस शरीफ है।
اس لیے بہتر ہے کہ ہم کسی اچھے انسان کی صحبت حاصل کریں تاکہ اس کی اچھی عادات کے اثرات ہمارے دل و دماغ پر پڑیں اور ہم اچھے انسان بن جائیں۔ لغت میں صالح اور صالح کہتے ہیں صلاح یا نیک وکار کو، نیک ہونے کو، صلاحاً و صلوحاً صلاحیتاً۔ قال اللہ تعالی والعمل الصالح یرفعہ، کہ یعنی نیک اعمال جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں بھی ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت جو ہے وہ بہتر ہے کس سے؟ تنہائی سے۔ تنہائی میں بیٹھنا جو ہے والجلیس الصالح، اور نیک دوست بہتر ہے، خیرن بہتر ہے، من الوحدتی تنہائی سے، والجلیس الصالح خیر من الوحدتی، اور نیک دوست بہتر ہے تنہائی سے۔ اب ہمارے لیے ایک یہ بھی بات بتائی گئی کہ اچھی بات کا کہنا کہلوانا بہتر ہے خاموش رہنے سے، اور خاموش رہنا بہتر ہے بری بات سے۔ وہ یہی چیز ہے کہ اگر ہمارے اوپر ایسی چیز ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر مختلف قسم کے خیالات ہیں جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں، جو ہمیں اس طرح سے اکسا دیتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی برائی کی طرف لگا دیتے ہیں، تو بہتر نہیں ہے ہم کسی دین کی محفل، اور آج کل تو ماشاءاللہ سے قرآن مجید کی محفلیں ہیں، جگہ جگہ گروپس بنائے گئے ہیں، اور ان گروپس کے بیچ میں انسان بہترین طریقے سے تعلیمات لے سکتا ہے۔ نہیں تو آپ کے پاس آڈیوز اویلیبل ہیں قرآن مجید کی، وہاں پہ آپ ان کی بہت اچھے طریقے سے ان کو سن سکتے ہیں، اور کسی گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ کہیں پر بھی کوئی بھی اپنی ایسی محفل قائم کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی تنہائی سے بہتر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت انسان کا یہ بھی ہے کہ وقت کا ضیاع بھی نہیں ہوتا، اور ثواب ہی ثواب ہے۔ اکیلا ذہن جو ہے، وہ تنہا ذہن جو ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم محفل میں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن تنہائی میں ہم اپنے خود مختار ہوتے ہیں، ہمارا اپنی سوچوں پر بھی اختیار نہیں ہے، ہمارا اپنے عمل پر بھی۔ تو یہ سارے اختیارات اللہ کے سپرد کرتے ہوئے کیوں نہ پھر اللہ کی محفل بنا لی جائے، نیکوکاروں کی صحبت۔ آپ کے بچے ہیں گھر میں، کوشش کیا کریں بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کوئی ایک ایسی محفل قائم کر لیں جس سے آپ ایمان تازہ ہو جائے، اپنا بھی اور گھر والوں کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری دونوں حدیث مبارکہ بہت ہی چھوٹی سی اور بہت ہی آسان آج کی تھیں، دونوں ہی اکٹھی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اکٹھی ان کا تشریح وغیرہ تفہیم جو ہے وہ آپ کو سمجھا دی ہے، اور اس سے متعلق ایک حدیث شریف بیان کی ہے۔ الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تنہائی زیادہ بہتر ہے برے ساتھی سے، والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ۔ جی حدیث شریف نمبر ہماری 44 ہے، والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، اور نیک دوست بہتر ہیں تنہائی سے۔ تو کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی ان دونوں حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی، اور تنہائی جو ہے وہ بہتر ہے برے دوست سے۔ اس بات کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ انسان اگر کسی بری محفل میں آپ کو بلایا جا رہا ہے جہاں پہ ناچ گانا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں ہیں، تو کوشش کریں کہ اوائڈ کر دیں اس کو۔ اپنی کوشش کے ساتھ ہم اس عمل کو اپنے کامیاب ہو سکتے ہیں، ادروائز پھر یہ ہے کہ اس محفل میں بیٹھیں گے تو لازمی ہم پھر برائیوں کا ارتکاب کریں گے۔ اور والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، اور نیک دوست بہتر ہیں تنہائی سے۔ جہاں آپ کو دین کی دعوت آتی ہے، یا کوئی نیک محفل ہے، اچھے لوگوں کی صحبت ہے، علماء ہیں بیچ میں، یا آپ کی دیندار بہنیں ہیں، ان سے میل جوڑ جو ہے، ایسی دوست ہیں آپ کی، یا ایسے اہل و عیال میں سے ایسے لوگ ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ وقت اپنا جو ہے وہ اسپینڈ کریں، تاکہ اکیلے میں رہ کر اور اپنے ذہن کو منتشر ہونے سے ہم بچا سکیں، اور اپنے عمل کو ہم مضبوط کر سکیں، اللہ کے ساتھ جتنا ہو سکے اس کو جوڑیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک دفعہ پھر میں لاسٹ میں دہرا دیتی ہوں آج کی دونوں حدیث مبارکہ، غور سے سنیے اور میرے ساتھ دہرا لیجیے ان کو، پھر انشاءاللہ تعالی ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ الوحدۃ خیر من جلیس السوء، آخری حرف کی حرکت ضرور یاد کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کو ترکیب کرنے میں آسانی رہے گی، اور آپ کو پہچان ہوگی کہ پیچھے کیا حرف آیا ہے یا کیا لفظ آیا ہے ایسا جس کی وجہ سے اگلے حرف کی آخری حرکت کیا ہے۔ اس طرح حدیث مبارکہ کی پھر آپ کو لکھتے وقت بھی حرکات یاد ہوں گی۔ الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تنہائی بہتر ہے برے دوست سے، والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، حدیث شریف نمبر 44 ہے،
والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، اور نیک دوست بہتر ہے تنہائی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اسی طرح نیک محفلیں اور دین سیکھنے کی، سکھانے کی محفلیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس محفل میں بیٹھیں ہماری زبانوں کو اپنے اختیار میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔